बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिरा और आप देख रहे हैं ताहिरा's कुकिंग चैनल। जी हाँ, लौकी के कबाब और बच्चे भी मांगे और कबाब बना के दें बच्चों को या सैंडविच बना के दें बच्चे और मांगेंगे। ये देखें लौकी है, 2 लौकी मैंने इस तरह से ली थी, तकरीबन 500 ग्राम था। इसको मैंने अच्छा सा धो के छील लिया है। इस तरह से इसको कश कर लेंगे, बारीक बारीक सारा काट लेंगे इस तरीके से। ये कुछ इस तरह से ये सारी फॉर्म में आ जाएगा। ये इतनी मैंने लौकी ली थी, आधा किलो लौकी थी। इसमें 1 चम्मच नमक डाला मैंने, इसको सारे को मिक्स करके साइड पे रख दिया। ये दूसरी लौकी है, इसको भी बीच में रगड़ा है और साथ में इसमें भी नमक, वही वाला नमक फिर बीच में रखा है। ये 4 आलू मैंने लिए हैं, इनको भी इसी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से इनको रगड़ लिया मैंने। और ये देखें, इंशाल्लाह आपको ये जो रेसिपी है बहुत पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिएगा। ये देखिए, ये इसने तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको रखा है। लौकी को इसने पानी छोड़ दिया है, इसमें से हम ये जो इसका पानी है वो सारा निचोड़ लेंगे। बच्चे नहीं पसंद कर रहे होते इसकी वजह से, रस की वजह से, जूस की वजह से। तो इसको हम 10 मिनट में इसमें से जो पानी निकल सकता है वो हम निकालेंगे। बाकी इसमें जो विटामिन मिनरल्स हैं वो इसके अंदर ही रहेंगे। इस तरह से बहुत अच्छे से निचोड़ लिया है हमने। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला था, 2 लौकी थी। ये आलू भी जो मैंने इस तरह से ग्राइंड किए थे, क्रश किए थे, इनको भी बहुत अच्छे से धो लेना है। फिर आपने इस तरह से धो के अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि, और फिर इनको खुश्क कर लेना है, थोड़ा सा निचड़ जाए। और ये जो खुश्क की हुई लौकी है इसको भी इसमें शामिल कर लेंगे। सब्ज़ धनिया है तकरीबन 2 चम्मच, ये मैंने डाला है लुक और खुशबू के लिए। ये जनाब, ये मैंने डाला है मैदा तकरीबन मैंने 4 चम्मच डाला है। आप भूनने के दरमियान अगर आपको लगे कि आपका ये जो बना रहे हैं डो ये पतली है तो इसको थोड़ा गाढ़ा करने के लिए आप थोड़ा और मैदा भी डाल सकते हैं। ये बंद गोभी डाल रही हूँ मैं, थोड़ी सी, छोटा सा फूल था उसको मैंने हाफ़ करके तो डाला है बीच में। ये नमक है, नमक थोड़ा डाला है मैंने। ये गरम मसाला है, सूखा धनिया है और सुर्ख मिर्च है। आप ये हस्बे जायका डाल सकते हैं। मैंने 1-1 चम्मच सारी चीज़ें डाली हैं। 2 अंडे डाले हैं फेंट के, मिक्स किए हुए, और थोड़ी सी आधी चम्मच जो थी मैंने काली मिर्च डाली थी। ये इस तरह से फिर इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। वीडियो में साथ रहिएगा ताकि आपको आखिर तक इसकी जो चीज़ें हैं, जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो आपको पता लगती रहें, ताकि आपके जो कबाब हैं वो बहुत मज़े के बन के तैयार हों और आप भी इंजॉय करें और मुझे दुआएं दें। जी, ये थोड़ा सा देखें, हमारा पतला था, ये पतली थी डो, तो मैंने थोड़ा सा और मैदा जो है वो डाल लिया। आप तकरीबन 1 कप जो है मैदा डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से फिर मिक्स करना है। जी हाँ, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। और साथ ही अब इसको मैंने बीच में स्टे नहीं दिया, थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने। ऑयल जो ही गर्म हुआ है, ये देखिए तकरीबन 2 चम्मच ऑयल डाला है मैंने। ऑयल जो ही थोड़ा सा गर्म हुआ है तो मैंने ये बीच में कबाब जो हैं वो डाल दिए। इस तरह से हम पतली पतली टिक्कियाँ जो हैं वो बना लेंगे कबाबों की। ये बहुत ज़्यादा हमने डीपली फ्राई नहीं करने, जैसे जिस तरह से वैसे कबाब हम फ्राई करते हैं वैसे ही ये हमने फ्राई करने हैं। ये इस तरह से, और इनको फिर सेट कर लेना है। अब हम इनको ढक के पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। अगर बीच में आपको लगे तो आप बीच में देख ही सकते हैं। ये देखिए हमारे कबाबों का कलर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा आ गया है। दोनों साइडों से सारे कबाब जो हैं हम इनको पलट लेंगे सबको इस तरह से।
और इनको फिर ढक देंगे ऐसे। फिर हम 2 से 3 मिनट तक तकरीबन पकाएंगे। बीच बीच में इनको हम देखते भी रहेंगे। ये देखें, बहुत अच्छे से हमारे कबाब जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त कबाब बन के तैयार हो रहे हैं। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना, आपके बच्चे भी देखिएगा, इतने शौक़ से खाएंगे। आप उनको जिस तरह से मर्ज़ी है दें। आगे आपको बल्कि मैं सैंडविच बनाने का भी तरीका बताऊंगी साथ। ये इस तरह से हम जो है वो सारे कबाब डाल के फ्राई कर लेंगे। कबाब डालने से पहले अगर आपको लगे कि ऑयल थोड़ा कम है तो बीच में 1 आध चम्मच आप और डाल सकते हैं। इनको पलटेंगे इसी तरह। लौकी के वीवर्स बहुत सारे फ़वाइद हैं। बच्चे हमारे जो हैं वो नहीं खाते। आयरन, विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि ये सब्ज़ है। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो उनको चटपटी चीज़ें पसंद होती हैं, तो क्यों ना हम फ़ायदे वाली चीज़ें उनको इस अंदाज में दें। ये देखें, हल्का सा ऑयल था, इसमें मैंने ब्रेड के स्लाइस जो हैं वो गर्म किए हैं। अच्छे से सेंक लेंगे हम इनको। इनका गोल्डन सा कलर जब आ जाए, ये देखें, आंच बिल्कुल मैंने स्लो की हुई है अब। और कबाब जो हैं वो भी आपने बिल्कुल स्लो आंच पे पकाने हैं। इस तरह से अच्छे से सेंकेंगे। ये देखें, एक तरफ से कलर जो है वो अच्छा आ गया है। ये वीडियो में साथ रहिएगा। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। इस तरह से इसको भी बहुत अच्छे से सेंक लेंगे हम। बहुत ज़्यादा ऑयल देखा है आपने, मैंने नहीं डाला, बस सिर्फ 1 चम्मच जो है वो डाला है। अगर आप इस तरह से उसको गर्म ना भी करें तो कबाब गर्म होते हैं, आप एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड जो है इसमें जो बाकी चीज़ें लगानी है वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। वो लगा के बीच में कबाब रख के तो आप ऐसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने बिल्कुल हल्का सा किया है, ऑयल लगाया है। खुश्क है एक तरह से, क्योंकि हम लोग ऑयल जो है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। ये देखें, ये इसको मैं ले आई हूँ। ये मैंने मायोनीज़ लगाया है। मायोनीज़ इस पर लगा के अच्छा सा 1 चम्मच तकरीबन मैंने जो है मायोनीज़ इस पर लगाया है। ये देखिए, ये पूरा कबाब मैंने इस पर रखा है ऐसे। इसको सारा चारों तरफ जो है वो फैला लेंगे। अगर कम हो तो थोड़ा सा और लगा लेंगे कबाब। वैसे एक कबाब जो है वो एक ब्रेड पे बहुत होता है। ऊपर से जो केचप है थोड़ा सा वो लगाएंगे। बहुत अच्छा सा एक हमारा ये सैंडविच भी बन के तैयार हो जाएगा बच्चों के लंच के लिए। बच्चे जो हैं वो लंच के लिए बहुत परेशान करते हैं, तो आप ये जो आसान सी, सादा सी और कम खर्च रेसिपी है, ये बच्चों को बना के दे सकते हैं। इस तरह थोड़ा सा और जो है वो डालेंगे। थोड़ा सा और कबाब मैंने डाला है। बच्चे मेरे कहते हैं मम्मा जी थोड़ा सा और कबाब डालें, तो मैंने और थोड़ा सा कबाब डाला है। ये डाल के इसको सही अच्छे से मैंने देखें सही सेट किया है। अब दूसरा जो पीस था उस पर भी ये मायोनीज़ लगाएंगे और अच्छे से लगा के इसको पूरे इस पर ऐसे फैलाएंगे। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है जो मुझे मिलती है, और फिर मेरा भी दिल करता है कि नई नई डिशेस जो है वो बनाऊं। ये देखिए, अब इसको इंशाल्लाह अब कट करते हैं दरमियान से।
कितना प्यारा लग रहा है हमारा ये कबाब। इसको अब यूँ दरमियान से कट कर लेंगे। सॉरी, सैंडविच कबाब कह रही हूँ मैं। ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आप किनारा जो छुरी से भी काट सकते हैं यूँ। ये देखें फाइनल लुक। इसके साथ ही ये इस तरह से मुझे दीजिए इजाज़त। खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ और अपनी दुआओं में ये याद सैंडविच भी आप रखिएगा। साथ